हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जेआईबी का एफएमबी यूनिट नंबर 5 है। ट्रायल बैलेंस रेटिफिकेशन ऑफ एरर्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आइए, डायरेक्टरी ऑफ अकाउंटेंट एक बुक है जिसको लिखा है इरिक आई कोहलर ने। उन्होंने पहली बार बताया कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट है सारी बैलेंसेस का, ठीक है, जो बैलेंसेस अकाउंट में होती हैं उसका पूरा लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट है, कहाँ डेबिट हुआ कहाँ क्रेडिट हुआ, ठीक है, जिसमें टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट का पूरा समेशन होता है। और इससे हम ये पता कर सकते हैं टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट, इसको हम इक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है, यानी इक्वल होगा। और उससे आप ये भी पता कर सकते हैं फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आप एक बेसिक स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, या बेसिक समरी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। उससे क्या स्टेटमेंट है, बेसिक समरी आप निकाल पाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। यही बात हम लिख लेते हैं, डायरेक्टरी ऑफ अकाउंटेंट। प्लीज लिखते चलिएगा, ये बहुत हेल्पफुल, बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। डायरेक्टर ऑफ अकाउंटेंट रिटन बाय इरिक आई कोहलर, इन्होंने लिखा था, ठीक है। और इन्होंने डिफाइन किया ट्रायल बैलेंस को। क्या ट्रायल बैलेंस हुआ? ट्रायल बैलेंस एक तरह का आप बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, ऑफ बैलेंसेस ऑफ टोटल। टोटल क्या है? डेबिट कितना हुआ एंड टोटल क्रेडिट कितना हुआ, ठीक है, टोटल क्रेडिट्स, ठीक है, इन अकाउंट ऑफ लेजर। ठीक है, अब बोल सकते हैं द पर्पस क्या है? being to determine the equality of posted debits and credits, and to establish a basic summary of financial statement. समझ आई बात? पर्पस क्या है कि आप पता करना चाहते हैं इक्वलिटी क्या होगी पोस्टेड डेबिट्स का, क्रेडिट्स का, और इसे भी पता कर पाएंगे, बेसिक समरी आप निकाल पाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फिर से सुनते हैं, डायरेक्टर ऑफ अकाउंटेंट लिखा किसने था? इरिक आई कोहलर ने लिखा था। इन्होंने कहा, इन्होंने डिफाइन किया ट्रायल बैलेंस को पहली बार। ये एक तरह का लिस्ट है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ बैलेंसेस का, जिसमें टोटल डेबिट आ गया, टोटल क्रेडिट आ गया किसी भी अकाउंट का लेजर में। पर्पस है कि पता कर सकेंगे, क्या पता करना, इक्वलिटी, यानी जो डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ है उसकी इक्वलिटी पता करने के लिए, और स्टैब्लिश कर पाएंगे बेसिक समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है। सारी पॉइंट आप लिख लीजिए। ठीक है, अब फीचर्स एंड पर्पसेस, दूसरा पॉइंट लीजिएगा, फीचर्स एंड पर्पसेस ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्या फीचर और किस पर्पस के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, तो एक तरह का लिस्ट है डेबिट्स और क्रेडिट बैलेंस जो कि हम लेजर से निकालते हैं। आप बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ डेबिट and credit balances drawn from ledger। दूसरा, ये इंक्लूड करता है कैश बैलेंस भी और बैंक बैलेंस भी। आप बोल सकते हैं इट इंक्लूड्स कैश बैलेंस
एंड बैंक बैलेंस, ये इंक्लूड करता है कैश बैलेंस और बैंक बैलेंसेस को। जो मेन पर्पस है इसका, क्या बोलेगा, मेन पर्पस क्या है, जो इसका मेन पर्पस है यहाँ इंक्लूड क्या करता है, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, ये ध्यान रखिएगा। फिर मेन पर्पस क्या है, किस लिए हम लोग इसको बनवाते हैं ट्रायल बैलेंस को। जो मेन पर्पस है ट्रायल बैलेंस का वो ये है कि हमें पता करना अरिथमेटिकल एक्यूरेसी किसी भी ट्रांजेक्शन का जो बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ है। तो इस्टेब्लिश अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है ऑफ ट्रांजेक्शंस recorded in the book of accounts। तो आपको क्या एस्टैब्लिश करना है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को, वो पता करना चाहते हैं जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है बुक ऑफ अकाउंट्स में। क्लियर होगी बात। अच्छा, इसको हम बनाते कब है, तो यूजुअली प्रिपेयर होता है लास्ट ऑफ द ईयर, यानी एंड ऑफ द ईयर हम इसको प्रिपेयर करते हैं। बट आप चाहे तो कभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, ठीक है। आप बोल सकते हैं यूजुअली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बट कुड बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम। जब मर्जी तब आप इसको बना सकते हैं। तो हम बोल देंगे क्या, आप प्रिपेयर करने की बात होगी तो आप एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर प्रिपेयर आप जब चाहेंगे तो कभी भी आप कर सकते हैं, एनी टाइम। यूजुअली है, यूजुअली का मतलब नॉर्मली देखा जाए तो हर आदमी एंड ऑफ द ईयर में ही करेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट भाई, ये इनेबल करता है ट्रेडर को, क्या करता है, इनेबल करता है ट्रेडर को कि पैसा वो ले सके, यानी रिसीवेबल्स जो पैसा मिलना है कस्टमर से वो ले सके, और जो पैसा पे करना है सप्लायर को वो पे कर सके। हम बोल सकते हैं कि इनेबल्स ट्रेडर टू नो रिसीवेबल्स फ्रॉम कस्टमर्स and amount payable to suppliers। समझ में आई बात। इनेबल क्या करते हैं ट्रेडर्स को कि वो जान सके कितना पैसा उसको पे करना है, कितना पैसा उसको मिलना है कहाँ से, कस्टमर से, और कितना पैसा उसको क्या करना है, पे करना होगा सप्लायर्स को। ये दोनों चीजों में आपको मदद पहुंचाता है। पांचवा पॉइंट, ये फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने में भी फैसिलिटेट करता है, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। पांचवा पॉइंट में क्या करता है, फैसिलिटेट्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। सॉरी, छठा पॉइंट है फैसिलिटेट्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कई प्रकार के होते हैं, हम उसके टाइप्स जानने की प्रयास करेंगे। सबसे पहला हो गया ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। अभी क्या समझते हैं आप, ग्रॉस का मतलब, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस को एक साथ ले लेंगे और टैली करेंगे। हम बोलेंगे क्या, टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस taken and tallied। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। हम यहाँ पे क्या किया, टोटल ले लिए हैं डेबिट भी और क्रेडिट बैलेंसेस को, ठीक है, और उसको क्या किए, टैली कर दिए। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, नेट ट्रायल बैलेंस।
नेट ट्रायल बैलेंस क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। नेट ट्रायल बैलेंस बोलता है कि नेट बैलेंस क्या अकाउंट का, नेट बैलेंस क्या अकाउंट में वो बताता है। अगर मान लीजिए डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो आपको नेगेटिव बैलेंस या डेबिट बैलेंस दिखाएगा, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा तो पॉजिटिव बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं कि नेट बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इज शोन। नेट बैलेंस हर अकाउंट का यहां पे दिखाया जाता है इफ डेबिट टोटल ऑफ एन अकाउंट इज मोर, ठीक है, इट विल शो डेबिट, डेबिट मतलब हो गया नेगेटिव बैलेंस, ठीक है, एंड इफ क्रेडिट टोटल of an account is more, it will show क्रेडिट यानी पॉजिटिव बैलेंस दिखाएगा आपको। समझते हैं इसको। तो बेसिकली नेट बैलेंस के बारे में बताता है हर एक अकाउंट का। ठीक है, अगर डेबिट टोटल किसी भी अकाउंट का ज्यादा है इसका मतलब ये हो गया कि डेबिट बैलेंस का मतलब नेगेटिव बैलेंस होगा। और अगर वही चीज मान लेते हैं क्रेडिट टोटल किसी भी अकाउंट का ज्यादा है तो इसका मतलब हो गया कि क्रेडिट बैलेंस जो होगा अकाउंट का वो पॉजिटिव है या पॉजिटिव बैलेंस हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को क्लैरिटी समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट होगा इसी वीडियो में कमेंट जरिए पूछ ले। चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।